हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज मनी 6296। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है कि पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं और किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसके बारे में हमें जान लेना आवश्यक होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आपको भी पता है कि पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। वही दोस्तों, 5 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, 5 रुपए, 2 रुपए वाले स्टॉक्स को पेनी स्टॉक की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि केवल शेयर के मूल्य को देखकर ही यह कैसे पता लगाए कि वह शेयर पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आएगा। इसके लिए दोस्तों हमें उस कंपनी की मार्केट वैल्यू को भी देखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है दोस्तों कि किसी भी शेयर का मूल्य 5 रुपए है या 10 रुपए है तो वह पेनी स्टॉक कहला जाएगा। और यदि इन शेयरों को पेनी स्टॉक भी कहा जाएगा तो यह जरूरी नहीं है कि यह शेयर वो शेयर है जिनके बारे में लोग इन्वेस्टमेंट करने से मना करते हैं। तो दोस्तों, एक अनुमानित मूल्य यह माना गया है कि किसी भी पेनी स्टॉक की कंपनी का कुल मार्केट मूल्य 100 करोड़ से नीचे हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 7 तरीके बताऊंगा जिसको जानने के बाद आप किसी भी पेनी शेयर वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। तो सबसे पहला पॉइंट यही है दोस्तों, पेनी शेयर हमारे लिए वही उपयोगी होगा जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होगा और जिन शेयरों का हम क्रय तथा विक्रय कर सकते हैं। और इसका दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि जिन भी शेयरों को हम पेनी स्टॉक की कैटेगरी में रखेंगे उन शेयरों का ट्रेड शेयर मार्केट में डेली होना चाहिए। इसका मतलब यह है दोस्तों कि कई कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड तो हो जाती हैं, लेकिन उस कंपनियों के शेयरों का शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं होता है। या तो उस कंपनियों के शेयरों को बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदने वाले आ जाएंगे या उस कंपनी के शेयरों को बहुत ज्यादा मात्रा में बेचने वाले आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उस कंपनी के फाइनेंशियल डाटे की जांच कर लें। फाइनेंशियल डाटे की जांच करने से अभिप्राय उस कंपनी के सभी फाइनेंशियल रेशो, उसके प्रॉफिट और सेल के बारे में जान लें। चौथा पॉइंट यही है दोस्तों कि किसी भी पेनी शेयर के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट कभी भी मार्केट में उड़ी अफवाहों के आधार पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कई बार यही देखा गया है कि मार्केट में इस तरह की अफवाह फैलाकर फोमो क्रिएट किया जाता है। इसलिए दोस्तों, कोई भी बायर यह सोचता है कि आज मैं इस शेयर को क्रय कर लूं, नहीं तो यह और भी महंगा हो जाएगा। नंबर 5 दोस्तों, किसी भी पेनी शेयर वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी के मैनेजमेंट को एक बार देख लेना। मैनेजमेंट को देखने से अभिप्राय यह है कि वह कंपनी किसी भी प्रकार की सिचुएशन में उचित समय पर उचित निर्णय ले रही है या नहीं ले रही है। और जिस भी पेनी शेयर वाली कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वह कंपनी किसी अन्य कंपनी की सब्सिडरी कंपनी तो नहीं है। और यदि वह कंपनी किसी अन्य कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो हमें उस कंपनी के बारे में भी जान लेना चाहिए। नंबर 6 दोस्तों यह है कि आपको यह जानना चाहिए कि वह कंपनी किस चीज का काम करती है, अर्थात दोस्तों कि वह कंपनी किसी भी पदार्थ का उत्पादन करती है या किसी भी पदार्थ की ट्रेडिंग करती है या किसी भी प्रकार के सर्विस का कार्य करती है। और इसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि उस कंपनी की भविष्य में क्या डिमांड हो सकती है। नंबर 7 दोस्तों, हमें यह देखना चाहिए कि कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में कितने परसेंटेज का रिटर्न हमें प्रदान किया है। यह तो नहीं है कि कंपनी पिछले कुछ सालों में एफडी से भी कम रिटर्न हमें प्रदान करके दे रही है। और इस रिटर्न के अंतर्गत दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल डाटे को भी सम्मिलित किया जाता है। और उस फाइनेंशियल डाटे के साथ साथ कंपनी ने शेयर मार्केट में उस शेयर में कितने परसेंटेज का रिटर्न पिछले कुछ वर्षों में दिया है, इसको भी देखा जाता है। यही दोस्तों हमारे कुछ 7 पॉइंट थे जिनके बारे में हमें जान लेना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यदि हमने इन सभी पॉइंटों के बारे में एक बार जान लिया तो वह कंपनी चाहे पेनी शेयर वाली कंपनी हो या वह कंपनी दोस्तों कोई भी स्मॉल कैप कंपनी हो, मिड कैप कंपनी हो या लार्ज कैप कंपनी हो, हमारे द्वारा लिया गया वह इन्वेस्टमेंट का निर्णय कभी भी गलत नहीं होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।